हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम के दौरान जो आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, ये चर्चा होगी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के। जो ये ऐसा कार्यक्रम है कि जिसको आप बहुत अधिक पसंद करते हैं, और क्योंकि आप इसको बहुत अधिक पसंद करते हैं तो सबसे पहले तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विषय है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, मंथली लव राशिफल यानी कि मासिक लव राशिफल। और जो हम बताने जा रहे हैं ये अगस्त 2023 के विषय में बताने जा रहे हैं और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये जो हमारे धनु लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है, उनके विषय में बात करने जा रहे हैं और बताएंगे कि अगस्त 2023 आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके लव रिलेशंस को लेकर के, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अगर आप तो, या फिर सिंगल जातक हैं अभी, तो इन सब मेनली 5 पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करते हैं आपके साथ। तो ये 5 के 5 पॉइंट्स पर हम बताएंगे कि आपका किस दिशा में ये अगस्त 2023 ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस दिशा में आपका लव लाइफ जाने वाला है, यानी कि कितना आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी इस दिशा में और कितनी नहीं होगी, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्रिय साथियों, जो आप धनु लगन राशि के जातक हैं जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बताएंगे, बात करेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, हम आपको ये काफ़ी समय से बात बताते आ रहे हैं धनु लगन राशि के, लेकिन हमें कमेंट्स भी बहुत मिलते हैं। वो कहते हैं कि हमारा तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, कभी ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, इसलिए कह रहे हैं हम कि ऐसा इसलिए नहीं सोचना चाहिए, ये ग्रह हैं, ये अपना स्थान बदलते रहते हैं समय समय पर। ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह बस फिक्स हो गए हैं। जब ये अपना स्थान बदलेंगे तो उनके रिजल्ट्स में भी चेंजेज आएंगे। तो अभी कुछ हाँ ऐसा ज़रूर हो जाता है कि कई बार कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जैसे कि राहु हैं, शनि हैं, बृहस्पति हैं, कुछ ऐसे ग्रह हैं कि ये बहुत समय लेते हैं अपना राशि को परिवर्तन करने में। एक एक राशि में ये काफ़ी समय रह जाते हैं। तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि हमारा तो कुछ भला कभी हो ही नहीं सकता। अगर उनकी स्थिति खराब है राहु की, केतु की, शनि की या बृहस्पति की, तो उसके कारण जो अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं हमारे जातकों को, वो ये सोचते हैं कि हमारी तो बस ये स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। ऐसा जबकि बिल्कुल नहीं है। जैसे ही ग्रहों की स्थिति चेंज होती है, रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं उनकी लाइफ में। फिर उनके दिमाग से ये चीज़ें निकल जाया करती हैं कि हम कभी ऐसा भी फीलिंग रखते थे निगेटिव कि ऐसा हमारा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ें हैं। तो आप थोड़ा सा एक तो पेशेंस रखें, धैर्य रखें। ग्रहों की स्थिति है, बदलती रहती है। हाँ, मैंने जैसा कहा कि कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो थोड़ा देर से अपना राशि परिवर्तन करते हैं। कोई 1 साल में करता है, कोई 1.5 साल में करता है, कोई 2.5 साल में करता है। शनि 2.5 साल में करते हैं, राहु 1.5 साल में करते हैं, बृहस्पति 1 साल में करते हैं लगभग। तो इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अगर हमारा बुरा समय चल रहा है, क्योंकि उन ग्रहों की स्थिति अगर कहीं कमज़ोर है तो भाई हमारे तो रिजल्ट्स ख़राब ही आएंगे हमेशा, हमें तो कुछ अच्छा होने वाला है नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो साथियों, आपसे हम बताना चाह रहे हैं सिंगल जातक जो है, क्योंकि हम पिछले काफ़ी दिनों से कहते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु और बृहस्पति का चांडाल दोष आपके बना हुआ है 5th हाउस में। और ये 5th हाउस में चांडाल दोष किसी की जन्म कुंडली में भी किसी भी भाव में बन जाता है तो उस भाव से संबंधित जातक को पूरे जीवन ये अशुभ परिणाम ही दिया करता है। तो यहाँ पर हम आपको वैसे तो हम लव राशिफल की जब बात करते हैं तो अंत में कभी भी हम उपाय देते नहीं हैं, लेकिन ऐसे केसेस में हम उपाय भी देते हैं और आज भी हम उपाय आपको अंत में ज़रूर देंगे। तो आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उपाय करेंगे तो उसका अच्छा लाभ भी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि आप जो हमारे सिंगल जातक हैं, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो अभी ऐसी नहीं रहेगी कि आप कोई बहुत अच्छा या कोई ठोस कोई डिसीजन ले पाएँ, कोई कॉन्क्रीट डिसीजन ले पाएँ। मान लीजिए आपकी ये लव रिलेशनशिप ही कह लीजिए एक बार को, हो सकता है कि आपकी बुद्धि भी थोड़ा चेंज हो जाए। आप देखिए, बुद्धि अच्छी और बुरी होती है।
और वो क्या होती है, विचार अच्छे और बुरे होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। एक पॉजिटिव विचार ये होते हैं कि आप किसी को पसंद करते हैं तो आप दिल से करते हैं, ऑनेस्टली उसका साथ निभाना चाहते हैं और उससे भी आप अपने लिए कुछ इसी प्रकार की उम्मीद रखते हैं। ये तो हो गई पॉजिटिविटी। निगेटिविटी क्या होती है कि भाई ठीक है, फ्रेंडशिप है, रहती है नहीं रहती है, कोई बात नहीं, कोई ये नहीं होगा, कोई दूसरा फ्रेंड होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा। ये वाली जो चीज़ है ये निगेटिविटी शो करती हैं कि भाई आप अपने लाइफ को लेकर के बहुत गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है आने वाले समय के लिए। तो यहाँ पर जो विचार हैं अभी आपके, एक तो बहुत तेज़ी के साथ विचारों का मतलब आवागमन रहेगा दिमाग के अंदर, इधर से आएंगे इधर को जाएंगे, तो कुछ ठोस निर्णय लेने की स्थिति में आपका दिमाग रहेगा नहीं, माइंड। और ये बहुत काफ़ी दिनों से ये ऐसी स्थिति बनी भी हुई है। तो अभी आप, लेकिन हाँ, जो आपका मित्र है शुरू में, जिसके साथ आप मित्रता रखते हैं, तो शुरू के जो 15 दिन है, 16-17 दिन हैं, यानी कि माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच का जो समय होगा, इसमें तो आपके मित्र की ओर से भी कोई बहुत अच्छे संकेत आपको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन माह मध्य से और माह के अंत तक उनकी ओर से सामान्य रूप से एक ऐसा कह सकते हैं कि कुछ इंडिकेशन ऐसी मिलेंगी कि जिसको आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेके चल सकते हैं। लेकिन इससे आगे कुछ होता हुआ हमें उसकी संभावना नज़र नहीं आती आपके केस में, धनु लग्न राशि के जातकों के। फिलहाल आगे बात करते हैं कि जिनका पहले से रिलेशनशिप चल रहा है या जो अफेयर जिनका चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए स्थिति तो बनी रहेगी, लेकिन जिसको कहते हैं ना प्यार और तकरार, तो प्यार कम और तकरार की स्थिति कुछ ज़्यादा नज़र आती है। हालांकि अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि भाई हमारी काफ़ी समय से अफेयर चल रहा है या रिलेशनशिप में है हम, तो अब हमको आगे अब जल्दी ही शादी भी कर लेनी चाहिए, विवाह कर लेना चाहिए, तो योग तो उसका भी बना हुआ है। और ये बनेगा 1 अगस्त से लेकर के, पहले से ही बना हुआ है, 1 अगस्त से, जुलाई के महीने से बना हुआ है, और ये रहेगा आपका 17 अगस्त तक शादी का। लेकिन इसमें परेशानियां भी काफ़ी हैं। ये नहीं है कि आपने जैसा प्लान किया उस पर एक्ट किया और उसमें आप सक्सेस हो गए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2 ऐसे ग्रहों का मिलन है कि योग तो बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनके कारण जो है आपके लिए समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। तो ये विवाह करना भी इतना, और अभी तो हिंदू विवाह के अनुसार तो चतुर्मास चल रहा है, और चतुर्मास के साथ साथ जो है अधिमास और पुरुषोत्तम मलमास जिसको कहते हैं वो भी चल रहा है। तो उसके रहते हुए हिंदू विवाह तो अभी वर्जित है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी और धर्म विशेष से आते हैं तो उसके लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं है, तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन समस्याएं अधिक रहेंगी विवाह करने में। आगे बात करेंगे कि जो मैरिड कपल्स हैं उनका कैसा रहने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, जो आप मैरिड कपल्स हैं, पहले 17 दिन तो आपका थोड़ा सा तनाव वाला वैवाहिक जीवन रहने वाला है। आपसी तनाव चलेगा आपस में काफ़ी, और आप एक दूसरे को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हो सकता है कि एक थोड़ा सा नॉर्मल हो, लेकिन दूसरा न्यूट्रल होने की कोशिश नहीं करेगा अपने आप को। लेकिन हाँ, माह मध्य से जैसे ही ग्रहों की स्थिति बदलेगी, सूर्य जाएंगे पंचम भाव में, नवम भाव में, जैसे ही सूर्य नवम भाव में 9th हाउस में एंटर करेंगे 17 तारीख को, तब से लेकर माह के अंत के बीच में, 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में, तब जो है वो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि फिर जो है संबंध आपके अच्छे रहेंगे। तो उसमें जो है काफ़ी वैवाहिक सुख भी आप प्राप्त कर पाएंगे। और बात कर लेते हैं कि आप वैवाहिक सुख तो आपकी हो गई, कब से कब तक मिलने की संभावना अधिक है। अब बात करते हैं कि आप विवाहित भी हैं लेकिन मैरिड, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपका चल रहा है, तो उसकी स्थिति कैसी रहने वाली है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जैसा मैंने कहा कि आपके शुरू के माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ा डिस्टर्ब दिखाई देती है। तो उसी समय पर आपका जो अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है उसको आप एंजॉय करने की कोशिश करेंगे पूरा। और क्योंकि एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, और ये एंजॉयमेंट मतलब करेंगे तो सही, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी भी कुछ चीज़ें आएंगी भारी कि जो आपको डिस्टर्ब करेंगी। आपकी कोशिश तो रहेगी कि आप अपने संबंध मेंटेन रख के चलें, उसको एंजॉय करें, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बीच में एक ऐसा कुछ ना कुछ समस्या आती रहेगी कि जिससे आप डिस्टर्ब हों, कोई ना कोई आपको परेशान करेगा और आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन हाँ, माह मध्य से और
माह के अंत के बीच में भी कुछ ऐसी स्थिति जरूर रहेंगी, लेकिन इतनी नहीं रहेंगी जितनी कि शुरू के 17 दिन रहेंगी महीने के, लेकिन रहेंगी तो ये पूरे महीने ही। लेकिन फिर भी आप अपना एंजॉय बराबर करते रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो भी आपकी स्थिति, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पहले तो आप अपनी मानसिक स्थिति ठीक करें मेरे प्रिय साथियों, उसके बाद ही कुछ सोच विचार करें। क्योंकि देखिए, जब आदमी का दिमाग सही तरीके से सेट नहीं होता तो कोई स्टेप भी गलत लिया जा सकता है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आते हैं फिर। और मैं आपको ये बात और कहना चाहूँगा कि हाल तो अभी आप थोड़ा पेशेंस रखें, अभी शांति रखें, अभी कोई इस प्रकार का प्रयास करें भी ना तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आपने प्रयास किया और उनसे मिलने की कोशिश की तो वहाँ से भी कोई नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकता है, और इसकी संभावना माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में अधिक है। तो हम आपको कुछ उपाय देंगे। उपाय अगर आप करते हैं तो उसके बाद अगर आप प्रयास करेंगे समझदारी के साथ तो आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और उपाय क्या हैं? उपाय आपके लिए ये बनते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो आप माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा सूक्त का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा माता की आरती करें, मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाएं, माँ दुर्गा की पूजा करें, उनको प्रसन्न करें, इतना काम करें। और माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करें ताकि वो आपकी बुद्धि को भी बिल्कुल सेंटर में रखें, कोई गलत स्टेप आप ना ले पाएँ। तो सब माँ सरस्वती और माँ दुर्गा जी की पूजा करें। और मंगल की, अगर आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः, तो एक माला रोज करें। और नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की जाकर के पूजा करें, अर्चना करें, वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करके उनकी आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हो सके तो आप ये सभी धनु लगन राशि के जातक करें तो आप उनको जो है अगर चोला चढ़ा सकते हैं सिंदूर का, तो इससे तो उत्तम कोई उपाय है ही नहीं। तो देखिए, फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो जाएगी, जो समस्याएं प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल अगस्त 2023 का। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी आपके मित्रगण इसका लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर हमारी वीडियोस बनते हैं वे सभी नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर बिना देर किए आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जी, इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रों से भी इजाज़त चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।